कई बेकसूर कैदियों को आजाद कराने का काम मजलिस ने किया, लेकिन मेरे भाई हर वक्त मजलिस में इल्जाम होता है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन इसके साथ में है, उसके साथ में है। अरे कौन किसके साथ में था, कौन किसके साथ में है, किसकी कैसी सोच है। ऐवान असेंबली में दुनिया ने देखा कि मुंबई में किस तरीके से भारत माता की जय के नारे के ऊपर तजाद हुआ और वारिस पठान के ऊपर लपट कर बढ़ने वाले अगर कोई थे तो कांग्रेसी लीडरान थे, अगर कोई थे तो राष्ट्रवादी के लीडरान थे, जो अपने आप को सेकुलर कहते हुए इलेक्शन के मौके पर मुसलमानों की चौखटों में भीख मांगने के लिए आते हैं। वहां पर सबसे पहले बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे थे वारिस पठान के ऊपर तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लीडर थे। अरे हमको दुख तकलीफ गम नहीं होता अगर शिवसेना की तरफ से कोई आवाज उठती, बीजेपी की तरफ से कोई आवाज उठती, वो इसलिए कि वो तो हिंदुत्व के हामिल है, उनकी सोच में फिरका परस्ती है। लेकिन कांग्रेस वालों, राष्ट्रवादी वालों, तुम तो अपने आप को सेकुलर कहते हो, मुसलमानों के दलितों के हमदर्द कहते हो, लेकिन दुनिया ने देखा कि ऐवान असेंबली में तुम्हारा चेहरा बेनकाब कैसे हुआ। यही कांग्रेस पार्टी के लोग स्पीकर के सामने जाकर प्रस्ताव को रखने वाले बार बार कह रहे थे कि ऐवान असेंबली से वारिस पठान को बेदखल कर दो, उनकी रुकनियत को खारिज कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के मुसलमानों के इत्तेहाद, महाराष्ट्र के मुसलमानों की दुआएं तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरबियत का नतीजा था कि वारिस पठान ने ऐवान असेंबली में महाराष्ट्र के मुसलमानों की मौजूदगी का एहसास दिलाया और कहा कि हाँ, मैं इस स्लोगन को, इस नारे को, इस भारत माता की नारे वारे को कहने वाला नहीं हूं, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। कैसे पहले ऐवान असेंबली में कैसा नाच, नंगा नाच किया जाता था, मार खाते थे मुस्लिम लीडरान, लेकिन आज जवाब देने वाली जमात है। पहले बहुत बोलते थे मेरे भाई, ठाकरे बोलता था, साक्षी महाराज बोलता था, तोगड़िया बोलता था, मोहन भागवत बोलता था, नरेंद्र मोदी बोलता था, लाल कृष्ण आडवाणी बोलता था, आदित्यनाथ योगी बोलता था, सब के सब बोलते थे। और जब भी बोलते थे मुसलमानों के खिलाफ में बोलते थे, जब भी बोलते थे इस्लाम के खिलाफ में बोलते थे, और हम आगे बढ़ते थे, तकलीफ होती थी, दिलों से हमारी आह निकल कर यह कहती थी कि खुदा के वास्ते हमारे सामने भी कोई ऐसा लीडर अल्लाह खड़ा कर दे जो इन जालिमों का जवाब दे। पहले बोलते थे, नहीं बोलते थे, ठाकरे बोलता था, आदित्यनाथ योगी बोलता था, साक्षी महाराज बोलता था, सब बोलते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हैदराबाद के दो दूल्हे भाई बोलना शुरू करे, तब से सबकी जबानों पे लगाम लग गई। अरे मजलिस तो है मेरे भाई, कुछ भी हो जाए, आपके सामने जब तकलीफ होती है, फसादात के मौके पर पहुंचने वाली कौन सी जमात है? खन्नार के हालात खराब हुए थे, आपके सामने कौन पहुंचा? लोहे में हालात खराब हुए, कौन पहुंचे? सोनखेड़ में हालात खराब हुए, कौन पहुंचे? लेकिन आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तुमसे इत्तेहाद की भीख मांग रही है। आप मजलिस के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करो, ऐवानों में अपने नुमाइंदों को भेजे मेरे भाई। ऐवान में अपने नुमाइंदे होंगे तो तुम्हारी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे, तुम्हारे ऊपर बनने वाले क़वानीन को रुकवाएंगे, उन साजिशों को तोड़ देंगे। अरे ऐवान पार्लियामेंट में तो बहुत सारे मुसलमान थे, है नहीं है, लेकिन कोई उठकर खड़े रहकर बोलता है, या बोलता भी है तो उतनी ताकत से बोलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके मेरे हाय अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐवान पार्लियामेंट में जब खड़े होते हैं तो आपने देखा कि अच्छे अच्छे की धोती को खोल लेते हैं। सही है, गलत है, एक ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों पर भारी है।
अरे अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी से काम लेना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला वो तमाम चीजों को दे देता है। और आज मजलिस पर अगर किसी की निगाह है तो अल्लाह की निगाह है, मजलिस के पीछे अगर किसी की दुआ है तो वली अल्लाह की दुआ है, मजलिस के पीछे अगर किसी का हाथ साथ में है तो मुसलमानों के आंसू है, मुसलमानों के एहसासात है, मुसलमानों के जज्बात। आज आप बतलाइए, खंदार की तरक्की की रुकावट क्या मजलिस बनी? जिस गली से हम जाते हैं गली की सूरत हाल क्या है? जिस महल्ले में मुसलमान रहते हैं उन महल्लों की सूरत हाल क्या है? जिस बस्ती में हम रहते हैं उसका सूरत हाल क्या है? आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ये तमाम बातों को, इनकी गलतियों को, इनके करप्शन को, इनके काले कारनामों को बयान करती है तो कांग्रेस के पास कुछ रहता करता नहीं है, सिर्फ इल्जामात पे इल्जामात लगाते हैं। अरे आज मैं आप तमाम के सामने खुलकर कह रहा हूं कि कलरधापुर में इंतखाबी जलसे के बाद हम लोग निकल रहे थे तो वहां पर ये चौहान और उसके पीछे के गुलाम, उसके बीवी के जो भाभी भाभी करते पीछे फिरते हैं उसके देवर, उनका कहना था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के आगे जाने के बाद चौहान जब फिर रहा है तो अपनी गाड़ी में 2 डॉक्टरों को लेकर फिर रहा। कभी बीपी कम हो रहा, ज्यादा हो रहा, शुगर बढ़ जा रही। हाँ, क्योंकि आस पास कोई नहीं बोलते थे भाई, अगर कांग्रेस को कोई झुका रहा है, कांग्रेस की गलतियों को, उनकी नाकामियों को, मुस्लिम दुश्मनी को कोई जाहिर कर रहा है तो मजलिस कर रही है। लेकिन आज आप तमाम को मजलिस का साथ देना होगा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ में चलना होगा। याद रखो मेरे भाई, अगर हम इतना सब कुछ सहते हुए भी फिर एक मर्तबा अगर हम इनके पीछे जाएंगे तो कौन हमको आके समझाएगा? आज मजलिस आई है तो मजलिस चाहती है कि खंदार की सरजमीन पर, ये अल्लाह वालों की सरजमीन पर एक इनकलाब बर्पा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस जहां कहीं पर जा रही है, कामयाबी और कामरानी से अल्लाह सरफराज कर रहा है। हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उमरखेड़ में कामयाब हुए। हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, मलकापुर में कामयाब हुए। हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, शहादा में कामयाब हुए। बीड़ के गयूर मुसलमानों के इत्तेहाद पर मजलिस वहां पर कामयाब हुई। तो अल्लाह के फज़्ल करम से आज ही के दिन उदगीर में अल्लाह तबारक व तआला ने मजलिस को कामयाब और कामरान किया। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ आपसे अपने वोटों का मुतालबा करने के लिए नहीं आई है, बल्कि हम चाहते हैं कि तमाम मसलकी, तमाम मकतबी, तमाम बरादरियों के इख्तिलाफ को परे रखकर, आप बालाए ताक रखकर कलमे की बुनियाद पर एक मरकज़े सियासी पर आ जाओ मेरे भाई। आज हमारा कोई नहीं है हिंदुस्तान की सियासत में। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत बनाकर भेजा। अरे आज से पहले हम सोचते थे कि काश हमारा कोई लीडर हो, रहनुमा हो, हमारी कोई आवाज हो, हमारी कोई पहचान हो। अरे बतलाओ, हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की आवाज है तो कौन है? हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की सियासी पहचान है तो कौन है? और वो सब कुछ हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? अरे आज अल्लाह का करम है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उन घरों तक भी पहुंच गई। इस बस्ती में मुसलमानों के सिर्फ 2 घर है, उन 2 घर वालों से भी पूछो, उनके मोबाइल चेक करो, वहां पर अकबर साहब, असद साहब के फोटोज नजर आएंगे।